सो वी आर रीडिंग दिस सेक्शन 2 लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटी। इसमें हम अभी फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 पार्ट 1 में हमने देखा वाई डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज इनको लैंड इम्प्रूव करनी थी। ये मोस्टली काम किया है इन यूरोपियन कोलोनाइजर ने। इनको फॉरेस्ट की ज़रूरत पड़ती थी फॉर स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। इस तरीके से इन्होंने मास स्केल में फॉरेस्ट हटाए हैं, फॉरेस्ट का क्लियरेंस किया है, डिफॉरेस्टेशन किया है। ये एलिफेंट्स यूज़ होते थे ऑफ टिम्बर एट टिम्बर यार्ड इन रंगून एज वेल। ये एलिफेंट्स इस तरीके से, ये जो कहलाता है ना, दैट इज़ कॉल्ड टिम्बर। अब इन्होंने फॉरेस्ट इन इंडिया भी काफ़ी डैमेज हुआ है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रक कैरिंग लॉग्स एंड दिस प्लांटेशन, दिस वे रेड इन पार्ट 1। अब हम देखते हैं पार्ट 2, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। कमर्शियल मतलब कोई काम आप कर रहे हो तो उसको एज अ बिजनेस कर रहे हो, बाद में उसको सेल करेंगे, दैट इज़ अ कमर्शियल थिंग। सो इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन कि ब्रिटिश नीडेड फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड शिप्स। शिप कैसे बनती है? लकड़ी से बनती है। लकड़ी कहाँ से आती है? इस फॉरेस्ट से आती है। रेलवेज, रेलवेज के लिए ट्रैक बनते हैं। ट्रैक्स के जो ये स्लीपर्स हैं, अभी तो खैर वो इस सीमेंटेड होने लग गए हैं, बट एट टाइम्स ये बनते थे टिम्बर से, और टिम्बर होता था साल ट्री का। So British were worried that the use of forest by local people and reckless felling of trees by the traders would destroy forest। तो इन्होंने क्या किया, जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे उनको मना कर दिया, आप फॉरेस्ट नहीं क्लियर कर सकते हो। अगर फॉरेस्ट क्लियर होगा तो वह केवल ब्रिटिश यूजेज के लिए ही होगा। सो दे डिसाइडेड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट जिनका नाम था डिट्रिच ब्रांडेस फॉर एडवाइस एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो इस तरीके से एक उन्होंने पोस्ट भी क्रिएट कर दिया। ब्रांडेस रियलाइज दैट अ प्रॉपर सिस्टम हैड टू बी इंट्रोड्यूस टू मैनेज फॉरेस्ट एंड पीपल, और उनको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है इन साइंस ऑफ कंजर्वेशन। दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सेंक्शंस, तो उन्होंने लीगल सर्विसेज एंड ऑल का सहारा लेना चालू किया। रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड, मतलब कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, सस्टेनेबल भी होना चाहिए वो, इसके एक लीगल सेंक्शंस एंड रूल्स रेगुलेशंस इन्होंने गाइडलाइंस ड्रॉ किया। फेलिंग ऑफ ट्री एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड सो दैट फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व। ट्री का गिराना और ये जो ग्रेजिंग होती है, चरवाही होती है, इसको स्टॉप करने की ज़रूरत थी फॉर टिम्बर प्रोडक्शन के लिए, ताकि ये बचा सकें फॉरेस्ट को। एनी बडी हु कट ट्री विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पनिश्ड। सो इस तरीके से इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्रॉ कर दिए। सी, ये जो है ये वन आयल ऑफ दिस मैनेज्ड पॉपुलर फॉरेस्ट है टस्कनी इटला। मैनेज्ड है मतलब इसको ग्रो किया गया है, ये मैन्युफैक्चर्ड है, आर्टिफिशियल है, मतलब ह्यूमन काइंड ने बनाया, नेचुरली ग्रो नहीं हुआ है। सी, इतना अलाइन और सिमेट्री से है ये। सो दिस इज़ मैनेज्ड पॉपुलर फॉरेस्ट इन टस्कनी इटली में। पॉपुलर फॉरेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, मेनली फॉर टिम्बर। दे आर नॉट यूज्ड फॉर लीव्स, फ्रूट और अदर प्रोडक्ट। Look at the straight lines of trees all of a uniform height. This is the model that scientific forestry has promoted. तो उन्होंने सोचा, ब्रिटिशर्स ने, ये जो जर्मन भी बुलाए थे फॉरेस्ट जनरल, कि हम इस तरीके से एक मैनेज्ड फॉरेस्ट बनाते हैं। जिस ट्री की हमें ज़रूरत होगी हम उसका प्लांटेशन करेंगे, कमर्शियली ग्रो करेंगे, और बाकी सबको हम डिस्कार्ड कर देंगे। सो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे है, इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1862 रेस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग द रेलवे विद स्लीपर्स एंड फ्यूल्स ऑन सच अ लार्ज स्केल, व्हाट वर द स्टेप्स यू वुड have taken? तो they have started manufacturing this forest area। ये एक देवदार प्लांटेशन है, ये कहाँ पर है? कांगड़ा में है, ये इंडियन फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स का है। अगेन दिस इज प्लांटेशन। तो दीज आर कॉल्ड मैनेज्ड फॉरेस्ट, दीज आर नॉट नेचुरली नहीं है, इनको बनाया गया है। तो ब्रांडेस सेटअप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज इन 1864। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 1864। इंडिया में अगर ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें ना, तो वो 3 होती है। एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, एक इंडियन पुलिस सर्विसेज होती है, और जो थर्ड है वो ये है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। 1864 में ये बनी थी एंड हेल्प फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। अब जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था देहरादून 1906 में बना, ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। This FRI, Forest Research Institute, system they taught here was called scientific forestry। तो अब इन्होंने फॉरेस्ट्री को भी एक मतलब डिसिप्लिन की तरह पढ़ना चालू कर दिया, हम सिस्टमेटिकली फॉरेस्ट को कैसे बनाएं। Many people now including ecologists feel that this system is not scientific at all। After so many years we realize that this is not scientific at all। ये इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल है देहरादून का, फर्स्ट फॉरेस्ट्री स्कूल इनॉग्रेट हुआ था, ब्रिटिश एम्पायर ने बनाया था। अब scientific forestry, natural forest which had lots of different types of trees were cut down।
इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्री वॉज प्लांटेड इन स्ट्रेट रूट्स। तो अगेन ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं, बहुत अपने आप को होशियार समझते हैं, ये पर होते नहीं हैं। इन्होंने क्या किया कि जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट को इन्होंने सोचा नेचर को हम डिसाइड करते हैं कैसे होनी चाहिए। इन्होंने पूरा फॉरेस्ट एरिया क्लीन करना चालू किया और वहाँ पे सोचा हम एक ही टाइप का ट्री लगाएंगे। सी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज को कट डाउन किया और वन टाइप ऑफ ट्री को प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज। इसको बोला जाता है प्लांटेशन करना। इन्होंने ये प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया। फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वेड द फॉरेस्ट, एस्टिमेटेड द एरिया अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री और वर्किंग प्लान बनाया इन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट के। उनका प्लान ये था हम अपनी ज़रूरत का फॉरेस्ट अपने हिसाब से ग्रो करेंगे, उसको मॉडिफाई कर देंगे। सो दे प्लान हाउ मच द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर। एरिया कट वॉज देन टू बी रीप्लांटेड सो दैट इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन इन सम एरिया। सो इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट तो उतना ही है, फॉरेस्ट कवर उतना ही है, बट उसका नेचर चेंज हो गया। पहले वो बायोडाइवर्सिटी थी, अब वहाँ पे एक मोनो सब इनके हिसाब के ट्रीज वहाँ पे लगे हुए हैं। तो फॉरेस्ट एरिया इज सेम बट द फॉरेस्ट नेचर एंड सोल इज चेंज्ड फॉर एवर। फॉरेस्ट एक्ट आया 1865 में, इट वॉज अमेंडेड ट्वाइस 78 देन 1927 में। 1878 के एक्ट ने डिवाइड किया फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में, एक होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, एक होते हैं प्रोटेक्टेड और एक होते हैं विलेज फॉरेस्ट। बेस्ट फॉरेस्ट जो होते हैं उनको रिजर्व फॉरेस्ट कहा गया। विलेज कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ओन यूज। सो ये इन्होंने एक्सक्लूसिव कर दिए फॉर दिस सरकार राज ओनली। जो वहाँ रहने वाले ग्रामीण लोग हैं वो इस फॉरेस्ट को टच नहीं कर सकते। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। तो हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। अब ये लोग इतने सालों साल से जंगलों में रहते आ रहे हैं, जंगल के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ अफेक्ट होना ही है। सो हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। जो फॉरेस्टर्स थे, विलेजर्स थे, हैड वेरी डिफरेंट आइडिया ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लाइक। विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ स्पीशीज, दे वांटेड वेराइटी, एक ही एक चीज़ नहीं हो, टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड। जैसे हमें फ्यूल भी चाहिए, फॉडर भी चाहिए, लीव्स भी चाहिए। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो चाहता था कि केवल वही चीज़ हो जो सूटेबल फॉर बिल्डिंग देयर पर्पजेज, जैसे कि शिप और रेलवे। तो टिम्बर बस चाहते थे वो। यहाँ हमने एक वर्ड सीखा जिसका नाम है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, सिस्टम ऑफ कटिंग ट्रीज कंट्रोल्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वन ओल्ड ट्री को काटा जाता है और नए ट्रीज को लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। तो सी ये महुआ कलेक्ट कर रहे हैं मधुका इंडिका फॉरेस्ट से, ये ऐसे इसके फ्रूट्स होते हैं, महुआ के फ्रूट्स होते हैं। विलेजर्स वेक अप बिफोर डॉन, सुबह उठने से पहले फॉरेस्ट जाते हैं और ये महुआ के फ्लावर्स होते हैं जो गिर जाते हैं नीचे, इनको ये उठा के ले आते हैं। तो महुआ ट्री इनके लिए बहुत प्रीशियस होता है। महुआ से ये अल्कोहल भी बनाते हैं। द सीड्स कैन बी यूज टू मेक ऑयल। तो ये अगेन ये सब क्या है, नॉन फॉरेस्ट, ये एसेंशियल्स, इनकी लाइवलीहुड इस पे डिपेंडेंट होती थी। अब क्या हुआ, दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्डवुड। इनकी रिक्वायरमेंट ये थी जो टॉल हो, स्ट्रेट हो, जिससे टिम्बर बन सके। सो पर्टिकुलर स्पीशीज़, जैसे कि 2 स्पीशीज़ इन्होंने सेलेक्ट कर लिए, एक तो टीक और दूसरा साल, इसको प्रमोट किया और बाकी सबको इन्होंने हटा दिया। तो अगेन क्या हुआ, सेलेक्टिव फॉरेस्ट होने लग गया, फॉरेस्ट का नेचर चेंज हो रहा है। इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड tubers. Minor forests produce so many things. Fruits or tubers are nutritious to eat during the monsoon before the harvest has come in. हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ जो होती है वो मेडिसिनल यूज़ होता है। वुड होती है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लाइक योक्स, प्लो, बैम्बू, ये सब चीज़ें होती है वहाँ पे। ये एक्सेलेंट फेंस भी बनाती है। इज़ यूज टू मेक बास्केट एंड अम्ब्रेला। आप भी आप गाँव में जाके देखो वैसे टोकनी बनाते हैं इन सब चीज़ों से, अम्ब्रेला बनाते हैं। अ ड्राइड स्कूप्ड आउट गॉर्ड कैन बी यूज एज अ पोर्टेबल वाटर बॉटल। ये जो लौकी होती है ये एक वाटर बॉटल की तरह वो यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी थिंग इज़ अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। अब सोचो ये पूरी चीज़ आपने हटा दी और उसकी जगह केवल 2 चीज़ लगाई, टीक और साल, तो सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट होगा, ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अवेलेबल थी। अब क्या हुआ, द CRD मतलब क्रीपर कैन बी यूज टू मेक रोप, इससे रस्सी बनाई जाती थी। एंड द थॉर्नी बार्क ऑफ दिस सेमुर, सेमुर क्या था, सिल्क कॉटन ट्री था जिससे ग्रेट वेजिटेबल्स बना लेते थे। ऑयल की ज़रूरत पड़ती थी कुकिंग में, लाइट लैम्प में, तो ये फ्रूट ऑफ दिस महुआ ट्री से इनको ये भी मिल जाता था। तो ये क्या थे, सेल्फ सस्टेनेबल थे, इनके पास वेराइटी थी, हर चीज़ इनको फॉरेस्ट से मिल रही है। इंडियंस और यू में से दिस ह्यूमंस आए और इन्होंने इसको चेंज कर दिया फॉरेस्ट के नेचर को ही। फॉरेस्ट एक्ट का मतलब होता है सीवियर हार्डशिप हुई विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री।
आफ्टर द एक्ट ये जो पूरा इनका था ये सप्लाई बंद हो गया. एवरीडे प्रैक्टिसेस, कटिंग द वुड फॉर देयर हाउसेज, ग्रेजिंग द कैटल, कलेक्टिंग फ्रूट एंड रूट, हंटिंग, फिशिंग, ये सब इन्होंने एकाएक इलीगल कर दिया. पीपल वर नाउ फोर्स टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, इनको चोरी करना पड़ रहा था. एंड इफ दे वर कॉट दे वर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड हु वुड टेक ब्राइब्स फ्रॉम देम. Women who collected fuel wood were especially worried. It was also common for police constable and forest guards to harass people by demanding free food from them. So ये ऐसे लोग थे, forest dwellers थे, ये पूरा forest पे dependent थे. Bringing grain from the threshing grounds to the field. ये men जो है यहाँ पे, ये basket है, इनकी इन्होंने basket बनाई है. ये जो basket है slung on a slope pole across their shoulder. Women carry the basket on their heads. So ये एक पूरा इनका इकोसिस्टम था, वो इकोसिस्टम डैमेज होने लग गया. जैसे ये क्या रह रहा है, तेंदू की लीव्स है, ये तेंदू लीव्स मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है मैनी पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट में. हर बंडल में अप्रॉक्सीमेटली 50 लीव्स होती हैं. पर्सन वर्क वेरी हार्ड तो वो 100 बंडल्स बना सकता है. विमेन एंड ओल्ड मैन आर द मेन कलेक्टर. तो इनसे इनको एक सप्लीमेंट्री इनकम भी हो रही थी. हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्टेड कल्टिवेशन, कैसे अब कल्टिवेशन अफेक्ट होगा. One of the major impact of European colonialism was on the practice of shifting cultivation और स्वीडन एग्रीकल्चर. ये बेसिकली स्लैश एंड बर्न आपने देखा है, ये एक पैच को क्लीन करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं, जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो एक नए एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं. सो दिस इज़ अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. सी एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में इसके कई लोकल नाम हैं. नोट डाउन दीज नेम, दीज आर इम्पॉर्टेंट. लडांग है इन साउथ ईस्ट एशिया में, मिल्पा है सेंट्रल अमेरिका में, दिस इज़ कॉल्ड चिटमेने और टैवी इन अफ्रीका, छेना है इन श्रीलंका. इंडिया में से ध्या, पेंडा, बेवार, नेवाद, झुम, पोड़ू, खांडाड़ और कुमरी, ये सब नाम हैं इनके लोकल टर्म है इस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के. तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्नड इन रोटेशन में होता था. सीड्स आर सोन इन द एशेज आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर टू नवंबर. ये जो प्लॉट्स थे ये कल्टीवेटेड होते थे फॉर कपल ऑफ ईयर्स और फिर इसको खाली छोड़ दिया जाता था करीब 12 से 18 साल में. इस 18-12 साल में वापस फॉरेस्ट ग्रो हो जाएगा तो वापस नॉर्मलसी आ जाएगी. एक मिक्सचर ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ऑन दीज प्लॉट. सेंट्रल इंडिया एंड अफ्रीका में जैसे कि मिलेट, ब्राज़ील में मैन्योक एंड अदर पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका में मेज़ और बीन्स, ये भी साथ साथ वो उगा देते थे. तो सी हाउ ब्यूटीफुली ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, ट्राइबल पीपल थे, इन्होंने खुद को अडॉप्ट कर रखा था फॉरेस्ट के साथ. ये सिम्फनी में रह रहे थे, सिंक्रोनाइज्ड वे में रह रहे थे, सस्टेनेबल वे में रह रहे थे. अब ये जो आउटसाइडर ह्यूमंस होंगे ये इसको क्या करेंगे, इनका बैलेंस डिस्टर्ब कर देंगे. तो ये जो फॉरेस्ट वाले होंगे ये अब क्या करेंगे, रिबेल करेंगे. यूरोपियन फॉरेस्ट रिगार्डेड दिस प्रैक्टिसेस हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट. यूरोपियन को लगा कि ये बहुत गलत बात है. दे फेल्ट दैट लैंड विच वॉज यूज्ड फॉर कल्टिवेशन एवरी ईयर कुड नॉट बी ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर. इनको केवल अपने रेलवे टिम्बर का देख रहा था, उनको और कुछ दिख नहीं रहा था. सो व्हेन अ फॉरेस्ट वॉज बर्न देयर वॉज द एडेड डेंजर ऑफ फ्लेम्स स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर. सो उन्होंने इसको पूरा स्टॉप करने का डिसाइड ले लिया. अब यहाँ क्या लिखा है, ये टोंगिया कल्टिवेशन है. ये was a system local farmers were allowed to cultivate temporarily within a plantation के अंदर ही इन्होंने अपना कल्टीवेशन किया है. ये थारावदी डिवीज़न है बर्मा में. बर्मा का टीक बहुत फेमस है. 1921 कल्टीवेटर्स आर सोइंग पैडी. द men make holes in the soil using long bamboo poles with iron tips. Women sow paddy in each hole. तो इस तरीके से ये कल्टीवेशन अगेन स्टार्ट हो गया. नोट डाउन दिस वर्ड. अब क्या हुआ, ये बर्निंग द फॉरेस्ट है, पेंडा और पोडू प्लॉट इस तरीके से ये स्लैश एंड बर्न कर रहे हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, आग लगा देते हैं, फिर ये साफ़ हो जाता है, फिर खेती करते हैं, फिर कुछ टाइम तक इसे छोड़ देंगे. तो स्लोप्स ऑफ हिल में ये करते थे, ट्रीज कट होते थे, बर्न टू प्रोवाइड एशेज, सीड्स आर देन स्कैटर्ड इन द एरिया एंड लेफ्ट टू इरीगेटेड बाय द रेन. ये उनका सिस्टम चल रहा था. शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस. गवर्नमेंट को एक और चीज़ की चिंता होती थी, वो होता था कि हम इनसे टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण टैक्स नहीं आ रहा था. तो गवर्नमेंट decided to ban shifting cultivation ही बंद कर दो. As a result, many communities were forcibly displaced from their homes in the forest. इनका livelihood economy सब खत्म हो गया. Some had to change occupation while some resisted through large and small rebellion. तो आगे हम rebellion भी देखेंगे. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी आप देखना रेबल्स हुए हैं, संथल रेबेल हुआ है. देन ये सब क्यों हुआ था, ये इसलिए हुआ था बिकॉज उनके फॉरेस्ट राइट छीन लिए गए थे. नाउ
हु कुड हंट, हंट कौन कर सकता है? न्यू फॉरेस्ट लॉ चेंज द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट dwellers in yet another way. Before the forest law, many people who lived in or near forest had survived by hunting deer, partridges, variety of small animal. Customary practice थी was prohibited by the forest law. Those who were caught hunting were now punished for poaching के लिए इनको punishment चालू कर दिया. While the forest law deprived people of their customary rights to hunt, hunting of big game became a स्पोर्ट. अब ये एक नया बिग गेम हो गया. जैसे अफ्रीका में आप देखते हैं ना हंटिंग होती है, ऐसे यहाँ पे भी हंटिंग एक बिग गेम हो गया. इंडिया में हंट किए जाते थे टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स एंड हैड बीन पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कोर्ट एंड नोबिलिटी फॉर सेंचुरीज. तो वो इन टाइगर्स और एनिमल्स को दूर से गोली मार के सोचते थे ये बहुत स्मार्ट है. Many Mughal paintings show princes and emperors enjoying a hunt. But under colonial rule, the scale of hunting increased so much, such an extent that various species became almost extinct. हमारे यहाँ टाइगर्स भी एक टाइम पे काफ़ी थे, लायंस मिलते थे, ये सब एक्सटिंक्ट हो गए. चीता भी आप देखो, चीता इंडिया में पहले इन वाइल्ड मिलता था चीता, बट 1949 समथिंग में चीता भी एक्सटिंक्ट हो गया इन वाइल्ड. वाई? बिकॉज ऑफ दिस हंटिंग. ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल्स एज साइन ऑफ वाइल्ड, प्रिमिटिव एंड सैवेज सोसाइटी. तो उनको लगता था ये वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट गुड. द रियल रीज़न वॉज इन वाइल्ड एनिमल से उनको दिक्कत हो रही थी इस प्लांटेशन करने में और उनके कमर्शियल और बिजनेस लॉसेज हो रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इनको एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया. किलिंग डेंजरस एनिमल, द ब्रिटिशर्स वुड सिविलाइज इंडिया. इनको ऐसा लगता था हम इंडिया को सिविलाइज कर रहे हैं इस तरीके से. यहाँ पे सी the little fishermen, children accompany their parents to the forest and learn how to fish, collect forest produce and cultivate. ये bamboo trap है, boy is holding in his right hand is kept at the mouth of a stream, the fish flow into it. अब क्या हो रहा है? See, this is Lord Reading है, Lord Reading hunting in Nepal. See how bad this photograph is. इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइगर्स को इन्होंने किल कर दिया अपनी इस राइफल में. एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग ही इज़ वेरी ब्रेव. ही इज़ नॉट ब्रेव. सो लॉर्ड रीडिंग है हंटिंग इन नेपाल. काउंट द डेड टाइगर्स इन द फोटो. ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल और जो राजा लोग होते थे ये हंटिंग करते थे अकॉम्पेंड बाय होल रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स. ट्रैकिंग वॉज डन बाय स्किल्ड विलेज हंटर्स. और साहिब होते थे ये सिंपली गोली चला देते थे दूर से और ये सोचते थे ये बहुत बहादुर है. ओके, सो दिस वॉज द स्टूपिडिटी जो हो रही थी उस टाइम पे. देन दे गेव रिवॉर्ड फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर्स, वुल्स एंड लार्ज एनिमल्स ऑन द ग्राउंड दैट दे पोज्ड अ थ्रेट टू कल्टिवेटर. 80,000 टाइगर्स, दिस मैनी लेपर्ड्स, दीज मैनी वुल्व्स, ये किल्ड हुए 1875 टू 1925 में. सी 50 ईयर्स में इन्होंने इतने टाइगर, इतने लेपर्ड और इतने वुल्व्स मार डाले. ग्रेजुअली द टाइगर केम टू बी सीन एज अ स्पोर्टिंग ट्रॉफी. महाराजा ऑफ सरगुजा अलोन ने कुछ 1150 टाइगर मारे, 2000 लेपर्ड मारे 1957 तक. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जो जॉर्ज यूल था इसने अकेले ने 400 टाइगर मार दिए. इनिशियली सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वर रिजर्व फॉर hunting. Only much later did environmentalists and conservators begin to argue that all these species of animal need to be protected and not killed. फिर न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज. यहाँ पे बात है बैगा का. बैगा एक फॉरेस्ट कम्युनिटी है, सेंट्रल इंडिया की है. 1892 में आफ्टर देयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज स्टॉप्ड. इन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी स्टॉप कर दिया था. दे पेटिशन टू द गवर्नमेंट. इन्होंने ये लिखा, हम स्टार्व कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं. हैविंग हैड नो फूड ग्रेन इन अवर पोजेशन, द ओनली वेल्थ वी possess is our X. We have no clothes to cover our body, but we pass cold night by the fireside. We are now dying for want of food. We cannot go elsewhere. What fault have we done that the government does not take care of us? See the plight. They are so much in trauma. Prisoners are supplied with ample food in jail. Cultivator of grass is not deprived of its holding, but the government does not give us our right who have lived here for generation. ये इनका घर है, जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट ने इनको इनकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ करने से स्टॉप कर दिया. तो दिस वॉज द प्लाइट. अब यही जो कम्युनिटीज़ है ना, फॉरेस्ट कम्युनिटी, ये बाद में क्या बनेंगे? ये रेबल बन जाएंगे. New trades, new employment and new services. People lost out in many ways after the forest department took control of the forest. Some people benefited from the new opportunities जो open हुई थी trade में. कई communities left their traditional occupation और इस forest product में trade करना चालू कर दिया, व्यापार करना चालू कर दिया. This happened not only in India but across the world as well. For example, ग्रोइंग डिमांड आई जब रबर की. रबर मोस्टली इक्वेटोरियल रीजन में मिलता है इन द मिड 19th सेंचुरी.
तो दिस Munduruku people of Brazilian Amazon who lived in villages on high ground and cultivated this manioc began to collect latex. latex से रबर निकाला जाता है, ऐसे रबर का ट्री होता है, कट लगाते हैं और यहाँ पे ऐसे कैप लगा देते हैं और वो लेटेक्स ऐसे करके यहाँ पे फिल होने लग जाता है. वाइल्ड रबर ट्रीज फॉर सप्लाइंग फॉर ट्रेडर. तो लोगों ने भी अपना ऑक्यूपेंट्स जो है, जो उनका रोजगार था, उसको बदलना चालू कर दिया डिमांड के अकॉर्डिंग. डिसेंडेड टू लिव इन ट्रेडिंग पोस्ट एंड बिकम कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो गए वो ट्रेडर पे. उनका जो ओरिजिनलिटी था वो उन्होंने खो दिया. इंडिया में ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वॉज नॉट न्यू. फ्रॉम द मिडिवल पीरियड ऑनवर्ड हमने रिकॉर्ड किया आदिवासी कम्युनिटीज ट्रेडिंग एलिफेंट, अदर गुड्स लाइक उनकी हाइड्स, स्किन, हॉर्न, सिल्क, कोकून, आइवरी, बैम्बू, स्पाइसेस, फाइबर्स, ग्रासेस, गम्स, रेजिन. ये सब कम्युनिटी जो बंजारा लोग, नोमैडिक लोग होते थे, वो इसका ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे. जब ब्रिटिशर्स आए तो इनका ट्रेड कम्प्लीटली रेगुलेट कर लिया गवर्नमेंट ने. ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव मैनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म द सोल राइट टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर एरिया. और इन बंजारों का भी इनसे इनका काम छीन लिया गया. ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल रिस्ट्रिक्ट हुआ. इस प्रोसेस में काफ़ी पेस्टोरलिस्ट और नोमैडिक कम्युनिटी थी, जैसे कोरावा, कराचा, येरुकुला ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड. तो लोगों का रोजगार छिन गया उनसे. सम ऑफ देम बिगिन टू बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब. और यहीं से जो हम बाद में पढ़ेंगे, क्रिमिनल ट्राइब जो था ना, इनको टैग लगा दिया कि दे आर क्रिमिनल ट्राइब. They were forced to work instead in factories, mines, plantation under government supervision. New opportunity of work आई नहीं इनके पास. Always mean improve well-being of the people. असम में बोथ मैन एंड वेमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटी, जैसे कि सांथल, ओरांव झारखंड में और गौंड फ्रॉम छत्तीसगढ़, इनको रिक्रूट किया गया टी प्लांटेशन में. इनका तनख्वाह बहुत कम मिलती थी, काम बहुत ज़्यादा कराया जाता था और ये वापस रिटर्न भी नहीं कर सकते थे देयर इन देयर होम विलेजेस फ्रॉम वेयर दे हैड बीन रिक्रूटेड. सो दे वर हैविंग दिस atrocities. So this is what it was happening during this time. Rubber extraction, this Putumayo. Everywhere in the world, condition of work in plantation were horrific. Extraction of rubber, Amazon, रबर पूरा इक्वेटोरियल बेल्ट में मिलेगा आपको, इक्वेटर के अलोंग. पेरुवियन रबर कंपनी बनी, डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट लेबर्स ऑफ लोकल इंडियन, दिस इज ह्यूटोटोज. देन 1912 में पुटोयोमा, 4000 टन रबर इन्होंने बनाया. डिक्रीज हुआ 30,000 फ्रॉम इंडियन पॉपुलेशन ड्यू टू टॉर्चर, डिसीज एंड फ्लाइट. वर्किंग कंडीशंस वर नॉट गुड. देन एम्प्लॉय ऑफ रबर कंपनी ने डिस्क्राइब किया रबर कलेक्टेड. मैनेजर ने समन किया हंड्रेड्स ऑफ इंडियन टू द स्टेशन. grasped and carbine and machete and began slaughter of these defenseless Indians. So this was the barbaric thing which was happening, leaving the ground covered with 150 corpses. So this is very vivid. So ये इस टाइप से यहाँ पे ऐसा होने लग गया. मतलब conditions were not good. They were making a lot of atrocities on these local people, forest dwellers and these local Indians and other. ये जो काम था, ये सारा काम हो रहा था कोलोनियलिज्म का. तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने देखा न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट, न्यू सर्विसेज चेंज हो गई. कुछ लोग हंट कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं. रूल्स इन्होंने चेंज कर दिए कल्टीवेशन के. फॉरेस्ट का नेचर इन्होंने चेंज कर दिया. और ये जो प्लांटेशन जो होता था वो इन्होंने कमर्शियल फॉरेस्ट्री राइज कर दिया. ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर में वी वुड रीड अबाउट दिस. वी वुड रीड अबाउट द रेबेलियन इन द फॉरेस्ट, बिकॉज लोगों का भी एक टिपिंग पॉइंट है. आफ्टर सम टाइम वो रिबेल करना स्टार्ट कर देंगे. तो अब थर्ड चैप्टर में हम रेबेलियन इन द फॉरेस्ट देखेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.